हेलो बिजनेसमैन, मैं राजुल पारेख, बिजनेस स्ट्रेटेजिस्ट। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट और चैलेंजिंग सब्जेक्ट पे डिस्कशन करने वाले हैं और वो सब्जेक्ट है B2B मार्केटिंग फॉर बिजनेस ग्रोथ। B2B में बहुत बड़ी चैलेंज ये होती है कि वो कैसे हम नया बिजनेस जनरेट करें। न्यू बिजनेस एक्विजिशन इज ऑलवेज चैलेंज इन B2B बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, ऐसी कुछ सर्विस हो जो B2B सर्विसेज है, वहाँ पे आप नए कस्टमर कैसे जनरेट करें, उसके ऊपर मैं आज थोड़ा सा टेक्निकल डिस्कशन आपके साथ करने वाला हूं। और वो डिस्कशन करने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई B2B मार्केटिंग के लिए आपको कौन सी स्ट्रेटेजी से काम करना पड़ेगा। ओल्ड स्ट्रेटेजीज है, न्यू स्ट्रेटेजीज है, दोनों में डिफरेंस क्या है और आपको न्यू स्ट्रेटेजी क्यों इंप्लीमेंट करनी है, इसके ऊपर हम काम करेंगे। मैं आपको 3 स्टेप से ये पूरी चीज समझाऊंगा। पहला काम करेंगे हम प्रिपेयर हो जाएंगे कि हमें B2B मार्केटिंग के लिए क्या करना होगा। दैट इज व्हाट फर्स्ट थिंग इज व्हाट प्रिपेयर। और वो प्रिपरेशन के पहला पॉइंट आएगा द मॉडर्न B2B बायर्स जर्नी। बायर्स जर्नी जो होती है और वो मॉडर्न बायर्स जर्नी क्या है, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। मार्केटिंग के डिफरेंट फ्रेमवर्क्स को समझेंगे और उसके बाद हम सीधा करेंगे प्लान, किस तरह से ये मार्केटिंग को प्लान करना है। और प्लान करने के लिए हम वेबसाइट से चालू करेंगे, डिमांड एंड लीड जनरेशन स्ट्रेटेजी से स्टार्ट करेंगे और रिकवरी स्ट्रेटेजीज को किस तरह से यूज करना है वो होगा प्लान। और लास्ट स्टेज होगा एग्जीक्यूट। जो भी हमने प्रिपेयर किया, जो हमने प्लान किया, उसको किस तरह से एग्जीक्यूट करना है, उसके ऊपर मैं पूरा डिस्कशन करने वाला हूं। और ये डिस्कशन के अंदर पहली चीज जो हमें समझनी है और वो चीज है द मॉडर्न B2B बायर्स जर्नी। मॉडर्न बायर्स B2B बिजनेस के अंदर किस तरह से आपको कंसीडर करते हैं, वो प्रोसेस समझना जरूरी है। अब तक हम क्या करते थे? हम सिंपल सा मार्केटिंग करते थे, लीड जनरेशन एक्टिविटीज करते थे। वो लीड जनरेशन पे कोल्ड कॉलिंग या लीड जनरेशन करके वहां पर अप्रोच करके हम बिजनेस जनरेट करने की कोशिश करते थे। लेकिन ये स्टेज से अब हमें थोड़ा बाहर निकलना होगा और समझनी होगी मॉडर्न B2B बायर्स जर्नी को। उसका पहला स्टेज है और वो स्टेज है अवेयरनेस। आपको आपके बिजनेस की, आपकी प्रोडक्ट की, आपके USPs की, आपके सक्सेस स्टोरीज की अवेयरनेस चालू करनी पड़ेगी और वो अवेयरनेस आपके प्रोस्पेक्ट में कंसीडरेशन तक जाएगी। अवेयरनेस से कंसीडरेशन और अवेयरनेस से कंसीडरेशन के बीच में एक लूप जनरेट होता है। वो लूप पे आपको फोकस करना होगा और वो लूप है R&D लूप, रिसर्च एंड डेवलपमेंट लूप। यहां पे बहुत सारी बातों को आपको रिसर्च करना पड़ेगा कि बायर्स के पर्सपेक्टिव्स क्या है, उनकी एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या है, वो क्यों आपकी प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, क्यों आपसे खरीदना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे रिसर्च यहां पे आपको लगेंगे, जो रिसर्च पे आपको काम करना है। और अवेयरनेस से आपको आना है कंसीडरेशन तक। कंसीडरेशन से वो बंदा शायद रेडी हो जाए और वो कन्वर्ट हो जाए परचेज में। परचेज के बाद एक स्टेज आता है और वो होता है पोस्ट परचेज एक्सपीरियंस। वंस अगेन परचेज और पोस्ट परचेज एक्सपीरियंस के बीच में एक लूप जनरेट होता है और वो लूप होता है लॉयल्टी लूप। ये तो 2 लूप बन रहे हैं, पहला R&D लूप और दूसरा बन रहा है लॉयल्टी लूप। ये 2 लूप ये मॉडर्न B2B बायर जर्नी के मेन फोकस्ड एरिया है। ये फोकस्ड एरिया आपको B2B मार्केटिंग के नए स्टेज के ऊपर लेके जाएगा और वो समझने के लिए एक मॉडल पे मैं बात करूंगा आपसे और वो मॉडल है सी थिंक डू केयर मॉडल। सी थिंक डू केयर। और सी का मतलब क्या होता है? एक टर्म यूज करता हूं, लाका। एक टर्म है लाका, लार्जेस्ट एड्रेसेबल क्वालिफाइड ऑडियंस, लाका। सी का मतलब होता है आपको अवेयरनेस करनी है। लाका विथ नो कमर्शियल इंटेंट। कोई भी कमर्शियल इंटेंट के बिना आपकी प्रोडक्ट या आपकी सर्विस कौन से USPs, कौन सी चैलेंजेस या कौन से डिजायर्ड फुलफिल करती है, उसके ऊपर आपको फोकस करना है। सी के बाद थिंक होता है लाका विथ सम कमर्शियल इंटेंट। आपके कॉम्पिटिटर्स, आपके लॉजिस्टिक्स, आपके जितने भी USPs है, उनको छोटे छोटे कमर्शियल इंटेंट के साथ लोगों तक पहुंचना है। थिंक के बाद आता है डू यानी लाका विद लॉर्ड्स ऑफ कमर्शियल इंटेंट। आपका उनके साथ जो डीलिंग है, डीलिंग के ऊपर बात पहुंची है और आपका परचेज यहां पे होने वाला है। और ये परचेज के बाद आता है केयर।
करंट कस्टमर विथ 2 और मोर बिजनेस ट्रांजैक्शंस। ये है आपका लॉयल्टी लूप, और ये लॉयल्टी लूप आपको 2 और से ज्यादा ट्रांजैक्शंस यही कस्टमर से आप कर सकते हो। ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर को एक बार फिर से समझने की कोशिश करें तो सी होता है आपका अवेयरनेस, थिंक कंसिडरेशन, डू परचेज, और केयर पोस्ट परचेज एक्सपीरियंस। 2 लूप इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं थोड़ी सी B2B मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज जो टूल होते हैं, एक बार टूल मैं आपको बताऊं, और ये सारे टूल पे आप काम करना चालू करोगे तो आप मार्केट में एक लेवल से नेक्स्ट लेवल तक बहुत इजीली से पहुंच पाओगे। और वो टूल है ग्रेट वेबसाइट, सोशल मीडिया मार्केटिंग, वीडियो मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, SEO यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, पे पर क्लिक एडवर्टाइजिंग यानी कि PPC, इवेंट मार्केटिंग, एफिलिएटेड एंड पार्टनरशिप, रीमार्केटिंग। ऐसे बहुत सारे टूल्स आप आपके अवेयरनेस के लिए, और जो 2 लूप है R&D लूप और लॉयल्टी लूप में रहने के लिए, ये सारे टूल का इस्तेमाल कर सकते हो और आपके बिजनेस में एक बहुत ही बढ़िया से, सही से, कायदे से आप B2B मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डिफाइन कर सकते हो। B2B बिजनेस में बहुत बड़ी चैलेंज यही होती है कि हम हमारे बिजनेस में नए कस्टमर कैसे एक्वायर करें, नए कस्टमर कहां से लेके आए, ये बहुत बड़ी चैलेंज होती है। और वो चैलेंज को दूर करने के लिए आपको ये स्ट्रेटेजीज से पास होना पड़ेगा। अगर आपने ये स्ट्रेटेजीज को सही से, कायदे से इस्तेमाल कर लिया, इंप्लीमेंट कर लिया, तो आप आपके बिजनेस में एक स्टेप ऊपर जा सकते हो। विद दिस, राजुल पारेख, बिजनेस स्ट्रेटेजीज और ऐसे बहुत सारे वीडियोस के साथ मैं आपसे मिलता रहूंगा। जुड़े रहिए, हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।